अरे इतना घना अंधेरा है, हाँ? कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं इस खेत के रास्ते से होकर जाता हूँ। अरे 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 ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे मैं हवा में कैसे दौड़ रहा हूँ? तुम इस खेत में क्यों आए थे? भूत भूत भैया, अंधेरा हो गया था तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। आज के बाद इस रास्ते से कभी नहीं आऊंगा। क्या कहा तुमने? छोड़ दो तुम्हें? सुन लो, इतने सालों बाद एक इंसान मिला है मुझे, तो तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा ना। अरे छोड़ दो। अरे क्या मार रहा? अरे क्या कर रहा? अरे मर जाऊंगा। ये लो। अरे नहीं, कितना मारा है? अरे मार के मेरा भी जोड़ा लाल कर दिया रे। अरे पतिया, मुझे ऐसे किसने पत्थर मारा? हाँ बताओ। अरे मदन, और कौन होगा? वही शैतान बच्चे होंगे। चलो आज उन्हें सबक सिखा कर आते हैं। हाँ चलो चलो। अरे मेरे खेत में आकर तुम लोग कैसे घुस गए? किसी को अब नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। भागो भागो पतिया, भागो। ये ले पतिया। अरे बहुत कस के लग रही है। बहुत मेरे खेत में घुसता है। अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए भूत भाग, वरना ये भूत मार कर हमारी चटनी बनाकर खा जाएगा। सुनो तुम सब लोग, आज से कोई भी इस खेत के अंदर मत आना, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोगों को फाड़ के तुम सबका सर भी फोड़ डालूंगा मैं। और तुम लोग इंसान सारे बहुत मतलबी हो गए हो, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम लोग इस हालत में कहां से आ रहे हो? लगता है तुम लोगों की किसी ने अच्छी से धुलाई की है। अरे सूरा भाई, पूछिए मत क्या हुआ। देखिए कैसे कुटाई करके पूरा बदन सुझा दिया है, और वो कौन था पता भी नहीं चला। अरे क्या मुसीबत है? खेती करने से भला किसी भूत को क्या परेशानी है? मैं पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ।
अरे तुम लोगों को पता है भीमा दादा के खेत में बहुत बढ़िया ककड़ी उगी है, चलो खाते हैं। नहीं नहीं, तूने तुना नहीं दिया, ते अंदर था भूत निकल रहा है। आज 2 लोग मलते मलते बद्दे। अरे कोई भूत नहीं होता है, हम लोगों को डराने के लिए वो सिर्फ गांव वालों ने एक चाल चली है। सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी। अरे दे तो दूध, तो ये तादल ओल के तल रहा है। अरे ये कौन है? जाकर इसकी चादर खींच लेता हूँ मैं। अरे ये तो एगो पुतला वाला भूत है, इससे हमारे गांव वाले डर रहे हैं। आहा, मर गया रे, बाप रे बाप। हमारे साथ ऐसा मजाक मत किया करो, कह देता हूँ। अरे दे तो, अम्मे तो तिती ने तुत नहीं दिया है, 2 भी दिया है, एक भूत ने दिया है। तक में इतने अंदर भूत है, मैंने मना किया था, लेकिन तिती ने मेरी बात सुनी नहीं। अरे ये भीमा दादा हम लोगों को डराने के लिए इस पुतला के पीछे छुपे हुए हैं। हाँ, देखना देखना मैं कैसे उन्हें पीछे जाकर पकड़ता हूँ, देखना। अरे बाप रे! अरे मैंने उस दिन बड़े लोगों को समझाया था और उन लोगों ने इन बच्चे लोगों को यहाँ खेत पर भेज दिया। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या है? ये भूत भला हमारे पीछे क्यों पड़ गया है? तेरी बातों में नहीं आना चाहिए था, तू हमें तो मुसीबत में डाल देता है। मर गया रे, मर गया रे, मर गया, मर गया, अरे मर गया। अरे रे चंदू, चलो चलो जल्दी भागो, ये हमें फुटबॉल की तरह उड़ा रहा है। चलो भागो जल्दी यहाँ से। आओ, कुछ मत बोल भाई, तू चल, वो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। अब उनकी बारी है, भागो जल्दी जल्दी भागो। क्या? अगर ये भूत ओलंपिक जाएगा ना तो गोल्ड पर गोल्ड लेकर आएगा। अरे अरे उसके गोल्ड फूल को मारो गोली, नहीं तो हम दोनों बोल्ड हो जाएंगे। अरे मर गया रे। अरे तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? स्कूल नहीं जाकर मारपीट कर रहे हो? पिताजी, हम स्कूल ना जाकर खेत में गए थे तो उस भूत ने हमारी ये हालत कर दी। क्या हुआ? तू लोग खेत क्यों गए थे? कहाँ गई मेरी झड़ी? हैं? अरे रुक जाओ जटिया भाई, बच्चे लोगों से गलती हो गई है। अरे इन्हें छोड़ दो, पहले ये बताओ कि भूत का क्या किया जाए। हैं? अरे कल रात मेरी उससे मुलाकात हुई थी, मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया उसने मेरा। ये देख, वहाँ से कैसे मैं बच के निकला था मैं ही जानता हूँ। हे भगवान, ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा। अरे मैं अपने खेत में सब्जी लेने जा रहा था, तुम लोग शायद हमारे खेत में चोरी करने घुसे थे, इसीलिए भूत की कहानी सुना रहे हो। सच कह रहा हूँ दादाजी, उस खेत में आप मत जाओ, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेगा वो भूत आपका। अरे रे अरे भूत तो रात को ही निकलते हैं, दिन में भूत कहाँ से आ गया? अरे सब लोग चलो, अभी चल के भूत का काम तमाम कर देते हैं, समझे? ये सब बच्चे लोग मिलके हम सबको उल्लू बना रहे हैं। पिताजी, हमने सच में भूत देखा है, आप यकीन करो। हाँ। मर गया रे। ए बंसी, नहीं लेना था तो नहीं लाता, यहाँ लाके लात क्यों मार रहा है? अरे कैसी बात कर रहे हैं काका? अरे मैं खुद ही यहाँ पर लुढ़कते लुढ़कते आया था, किसी ने लात मारी है बहुत तेज से। अरे दादा। तू चुप कर बुड्ढा, मैंने तुम लोगों को मना किया था यहाँ आने से, लेकिन फिर भी तुम आ गए। तुम लोग सारे इंसान बहुत ज्यादा लालची हो गए हो। तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। अरे मैं तो बुढ़ा हूँ, मुझे छोड़ दो और मेरे हिस्से का मार ये बंसी खा लेगा। मार दे, मार दे। अरे क्या बग रहे हो काका? तुम्हारे हिस्से की मार मैं क्यों खाऊं? तुम खुद ही खाओ ना। चुप करो तुम लोग, बूढ़ा कहीं का।
मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम दोनों के जैसा कोई लालची इंसान यहाँ नहीं होगा। बुढ़े, आज सबक सिखाने के लिए मिला है। मैं मना कर रहा था, मेरी एक न सुनी। अब खाओ और मार खाओ। हाँ। अरे बचाओ बचाओ, मेरे पिताजी को बचाओ, अरे बचाओ। मुझे लगता है कि भूत हमारे गांव के लोगों से गुस्सा है, वरना अगर उसे मारना ही होता तो कल ही सबको मार दिया होता। वो बस खेत में आने से रोक रहा है। अले मुझे भी यही लगता है। तो ये तालंग तो दलूल है। हे भूत महाशय, मेरे पिताजी को छोड़ दो। क्या चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। हाँ। अरे ये तो स्टैचू है, इसमें जान कहाँ होता है? ये भूत कैसे हो गया? तुम जैसे इंसानों के कारण ही और लालची मनुष्यों के कारण ही मैं यहाँ आकर भूत बन गया हूँ। मैं समझ गए? अच्छा बताओ, तुम तो एक भूत हो ना, खेत की पहरेदारी करना तुम्हारा काम है, तो इसमें इंसानों की क्या गलती है? खेत में जानवर से या तो फिर चिड़िया पक्षी से फसल को बचाने के लिए तुम लोग मुझे यहाँ लगा देते हो, और फसल कट जाते ही मुझे खेत से हटाकर खेत की मिट्टी में ही दफन कर देते हो, और मेरा अस्तित्व मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मेरे साथ पहले के लोग परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे। जो भी फसल निकालते थे वो लोग मुझे भी उसमें हिस्सा देते थे। अरे तो आपको ले जाकर हम लोग घर पे रखे क्या? ऐसे कैसे बेतुके बात कर रहे हैं? हे, बताऊं मैं तुझे, बड़ों के बीच में तुझे टपकने की हिम्मत कैसे हुई? आजकल के इंसान बहुत ही बदतमीज हो गए हैं। काम खत्म होते ही मुझे यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, और फटे हुए कपड़े पहनाकर हमें प्लास्टिक की बाल्टी में डालकर हमें खेत में लगाते हैं, और चरते वक्त वही प्लास्टिक खाकर यहाँ के गाय गोरू बीमार पड़ जाते हैं। दिन रात मैं यहाँ खड़ा होकर फसल की रखवाली करता हूँ, और फसल हो जाने पर मेरे साथ इतना बुरा सलूक करते हैं। हाँ, और जमीन के अंदर इतना केमिकल डालकर जमीन की शुद्धता और उपजाऊपन नष्ट कर रहे हो तुम लोग। यही सब देखकर तो मैं इंसानों के ऊपर इतना गुस्सा हो गया हूँ, और इसीलिए मैंने भूत बनकर जन्म लिया है, और मैंने कसम खाई है कि यहाँ किसी भी इंसान को खेती करने के लिए घुसने नहीं दूंगा। हाँ, देखता हूँ कैसे नहीं देगा। अरे हे, अभी के अभी तांत्रिक बुलवा कर तुझे भस्म नहीं करवा दिया तो मेरा नाम भीमा नहीं। ओहो, रुकिए भीमा दादा, वो कुछ गलत नहीं कह रहा है। हम हमेशा से ही उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करते आ रहे हैं, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए ना। ठीक कह रहा है नटिया। पहले खेती के पहले कितना पूजा पाठ होता था और हंसी खुशी खेती होता था। अब तो वो परंपरा ही चला गया। अब कहीं पूजा नहीं होता, अब कोई किसी परंपरा को याद नहीं रखता, और ना ही किसी रीति रिवाज को मानता है। हम अपनी गलती समझ चुके हैं भूत भाई। अब हम विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद खेती करेंगे, और तुम्हारे लिए भी पूजा करेंगे, और हाँ, आर्टिफिशियल केमिकल का भी प्रयोग बंद कर देंगे। अभी मुझे छोड़ दो। अगर खेती नहीं करूँगा तो खाऊंगा और जीऊंगा कैसे? आप ही बताइए मुझे। ठीक है तो सुन लो, इस बार तो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी भूल करोगे तुम लोग, तब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, दोबारा आऊंगा और तुम सबको। नहीं भूत भाई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और ना ही तुम्हें आना पड़ेगा। अब तुम चले जाओ।